नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। अब वक्त हो गया है उस शो का जो पब्लिक की आवाज है, हर उस शख्स की आवाज है जिसकी सुनी नहीं जाती। शुरू होने वाला है घंटी बजाओ। सरकार और सिस्टम से सवाल पूछना बहुत जरूरी है ताकि कोई जवाबदेही से बचने ना पाए। तो घंटी बजाओ में सवाल भी पूछा जाता है और ग्राउंड जीरो की तह तक पड़ताल भी होती है। इन दिनों उत्तर प्रदेश में चुनाव ही चुनाव की चर्चा है, तो जाहिर है किसानों की भी खूब बात होगी। हर किसी को किसानों के वोट चाहिए, लेकिन क्या किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए किसी ने काम किया? जवाब है नहीं। जी हां, किसी भी पार्टी ने इस दिशा में ईमानदार प्रयास नहीं किया। आज घंटी बजाओ में हम आपको पश्चिमी यूपी के गन्ना किसानों का हाल दिखाने वाले हैं, जो यूपी की बीजेपी सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप लगा रहे हैं। आलम यह कि सिटिंग पार्टी के एमएलए अपने अपने इलाकों में जबरदस्त विरोध का सामना कर रहे हैं। आपको याद दिला दें, यूपी के पिछले चुनाव में भी गन्ना किसानों के भुगतान का मसला बड़ा चुनावी मुद्दा था, लेकिन जिन्होंने इसे मुद्दा बनाया था, सरकार में आने के बाद क्या किया? तो आज आप गन्ना किसानों की बदहाली के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ घंटी बजाइए। हमारा नंबर आपके सामने है 8422840000। गन्ना किसानों का 10 वर्ष का गन्ना मूल्य का भुगतान कराते हुए मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक हमारी सरकार 1,48,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान भी कर चुकी है। लाखों रुपया बकाया है, बच्चों की फीस नहीं दे पाते। यह सरकार किसानों को तो कुछ नहीं दे पा रही। हमने कहा था कि किसानों को समय पर गन्ने का भुगतान मिलेगा, और मैं आज बताना चाहता हूं कि अब तक 90% किसानों का गन्ने का भुगतान करने का काम हो चुका है। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बताएं, क्या उन्होंने अपने संकल्प पत्र में नहीं लिखा था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी? अभी भी जब चुनाव में जा रहे हैं, बहुत सारे चीनी मिलों ने किसानों के गन्ने का भुगतान नहीं किया है। 14 दिन तो दूर 14 महीने में पेमेंट नहीं हो रहा है। हमारे खुद गन्ना मंत्री जी सुप्रीम कोर्ट में गए अपील लेकर कि आप इनको ब्याज में दिया जाए। 12,500 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का भुगतान जो पिछले 6-7 साल का बकाया था, उस सारे भुगतान को कराने का काम योगी सरकार ने किया। जनता के लिए चुनाव वो मौका है जब वो सरकार से उसके वादों का हिसाब मांगती है। वोट देने से पहले पूछती है कि आपने हमारे लिए क्या किया और नहीं किया, तो हम आपको वोट क्यों दें? अब जरा उत्तर प्रदेश के शामली जनपद की ये तस्वीरें देखिए। इस घर के बाहर लगे गेट पर लिखा है, यहाँ बीजेपी वालों का आना मना है। शामली के लिलौन गांव में ऐसे कई मकान हैं जहां इसी तरह खुलकर बीजेपी का विरोध किया जा रहा है। लोगों ने न सिर्फ अपने घरों के बाहर साफ शब्दों में लिख दिया कि वो किसे वोट देंगे किसे नहीं, बल्कि कुछ घरों में ये लोग हाथ में लाठी लेकर अपना गुस्सा जताने से भी नहीं हिचक रहे। इनका कहना है कि अगर बीजेपी वाले वोट मांगने आएंगे तो लाठी से उनका स्वागत किया जाएगा, जबकि यहाँ के मौजूदा विधायक बीजेपी से ही हैं। सवाल है, इन लोगों में बीजेपी को लेकर इतना गुस्सा क्यों? गन्ना मंत्री है सुरेश राणा, आज तक हमने उसके कभी गांव में दर्शन नहीं देखे। यूँ कहता 14 दिन में पेमेंट, 14 महीने में नहीं पेमेंट होता। ये भी बताओ उसमें क्या पता है कि सब मिलों का पेमेंट है। मेरे जिले में 3 मिल पड़े हैं। शामली मिल अंग्रेजों का लगाया हुआ है, सबसे पुराना मिल है। क्यों हमारे किसान यहाँ, हमने 16 दिन तक उस पर धरने भी दिए, वे भी दिए, भंडारे भी चलाए, और फिर भी हमारा पेमेंट नहीं हुआ। क्या दुश्मनी है जी? हमने सबने एक विश्वास करके उन्हें चुना था। हमारा पेमेंट पिछला बकाया है जी, अभी 1 महीने का पूरा बकाया, जो पिछले साल का सीजन था नहीं जी, 20-21 वाला, उसका भी 1 महीने का बकाया। कितनी जमीन है आपकी? 40-50 बीघे। तो कितना बकाया होगा 1 महीने का? 1 महीने का कम से कम 50-60 हजार रुपए तो बकाया है जी हमारा भी। इन लोगों के मुताबिक बीजेपी ने अपना कोई वादा पूरा नहीं किया। गन्ना किसानों के बकाया भुगतान से लेकर बढ़ती बेरोजगारी ने
इलाके के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पर सवाल है, ये कहानी सिर्फ इसी एक गांव की है या वाकई शामली समेत पश्चिमी यूपी में बीजेपी की हालत खराब है? और क्या यही वजह है कि पश्चिमी यूपी में वोट पड़ने से ठीक पहले पलायन से लेकर जिन्ना तक सब जिंदा हो गए? जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। आपने देखा है जिन्ना 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 का रट लगाते हुए इस चुनाव में अखिलेश यादव उतरे थे और आज जिन्ना से एक पायदान ऊपर पाकिस्तान तक वो पहुंच गए। जिन्ना को लेकर कौन आया? जिन्ना को लेकर अखिलेश आया। यही कोरोना है, किराना है, जहां पहले से लोग पलायन कर रहे। आज मैं जब राउंड लेने निकला, उन्होंने कहा मोदी जी की कृपा हो गई, भाजपा की सरकार बनी, योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है, हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए। मैं मित्तल परिवार के साथ बैठा था, कभी उनको भी पलायन करना पड़ा था। बड़े इत्मीनान से परिवार के 11 सदस्य मेरे साथ बैठे, उन्होंने कहा अब हमें कोई भय नहीं है। तो अब सवाल है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वोट किस मुद्दे पर पड़ेंगे? पलायन, जिन्ना या गन्ना? 95,000 करोड़ का भुगतान होता था 5 साल में समाजवादी पार्टी सरकार में, और 5 साल में योगी सरकार ने किया 1,55,000 करोड़ का। मानो लगभग अंतर जो है एकदम 2 गुना है। 10 साल सपा बसपा के 10 साल मिला लो और योगी सरकार के 5 साल मिला लो तो लगभग 20,000 करोड़ रुपए भुगतान ज्यादा है। ये है योगी सरकार। गन्ने की मिठास पश्चिमी यूपी के कई जिलों की पहचान है, खास तौर से बागपत, बिजनौर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, मेरठ और शामली। ये वो जिले हैं जहां गन्ने की सबसे ज्यादा पैदावार होती है और इसी पैदावार के कारण देश का लगभग आधा गन्ना उत्पादन यूपी में होता है। इसीलिए पश्चिमी यूपी के इस हिस्से में गन्ने के किसान और चीनी मिलों से उनका भुगतान हमेशा से बड़ा मुद्दा रहा है। तो गन्ना किसान अगर आज त्रस्त हैं, परेशान हैं, बदहाल हैं, तो क्यों? ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि यूपी में चाहे बीएसपी की सरकार रही हो, समाजवादी पार्टी की या अब बीजेपी की, गन्ना किसानों के भुगतान में दिक्कत हमेशा रही। चुनाव से पहले हर पार्टी इसे मुद्दा बनाती है, लेकिन सरकार में आने पर भूल जाती है। किसान ठगा हुआ महसूस करते हैं। ऐसा नहीं है कि मौजूदा सरकार ने गन्ना किसानों के लिए कुछ नहीं किया, बहुत कुछ हुआ, लेकिन अभी भी ऐसा बहुत कुछ है जो किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए होना जरूरी है। ये बीजेपी का 2017 का घोषणा पत्र है। इसके पहले ही पेज पर लिखा गया, भविष्य में गन्ना किसानों को फसल बेचने के 14 दिनों के भीतर पूरा भुगतान सुनिश्चित करने की व्यवस्था लागू की जाएगी। यानी बीजेपी ने गन्ना किसानों से उनका पूरा भुगतान समय पर कराने का वादा किया, पर क्या ये वादा पूरा हुआ? इसी की पड़ताल के लिए एबीपी न्यूज की टीम उत्तर प्रदेश के शामली जिले पहुंची। यूपी सरकार में गन्ना मंत्री सुरेश राणा भी इसी जिले से आते हैं और इस बार भी वो शामली के थाना भवन विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में हैं। लेकिन अपने ही क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें गन्ना किसानों के भुगतान के मुद्दे पर मुश्किल सवालों का सामना करना पड़ रहा है। वजह है यहाँ के किसानों का गुस्सा। हमारे खुद गन्ना मंत्री जी सुप्रीम कोर्ट में गए अपील लेकर कि आप इनको ब्याज न दिया जाए। ये अभी की ताजा खबर है, करीब 10-15 दिन पहले। और हमारे जिले का गन्ना मंत्री होते हुए हमारे साथ में इतना बड़ा वो गन्ना मंत्री तो जो है नु क्या कहना, मैं जाटू को वोट नहीं चाहती, मगावा जाटू को वोट नहीं चाहती, दिखाऊंगा दे जाटू को वोट नहीं चाहती। वो गन्ना मंत्री तो नु क्या कहना, मैं जाटू को वोट नहीं चाहती, मगर हम तो वोट देने के नहीं का। हम तो इससे बहुत परेशान है। कि यहाँ मौजूद जितने किसानों से हमने बात की, सबने यही शिकायत की कि चीनी मिलें समय पर उनका भुगतान नहीं कर रही और सरकार अपने वादे के मुताबिक उन्हें गन्ने का भुगतान दिलवाने में नाकाम रही है। सरकार को सोचनी चाहिए कि आपने जो वायदे किए थे वो आपने पूरे नहीं किए। और एक बात तो बताओ, पब्लिक पागल थोड़े ही है।
भाई किसान इतना भी पागल नहीं है, इतना भी बेवकूफ़ नहीं कि सरकार वादे कर दे किसान भूल जा। हम नहीं भूलने वाले हैं। अब की बार अगर सरकार को वोट चाहिए तो मांगे पहले पूरी करनी पड़ेगी। अब की बार तो हमें लग रहा गन्ने की मिठास तो शायद इनके हाथ से जाएगी भाजपा के। शामली में किसानों के इसी गुस्से का फायदा विपक्ष उठा रहा है। SPRLD गठबंधन के उम्मीदवार प्रसन्न चौधरी का दावा है, चुनाव में गन्ना किसानों के मुद्दे का असर साफ दिखेगा। तो बीजेपी ने वादा करा था कि 14 दिन में पेमेंट करेंगे, यहाँ 14 महीने में भी पेमेंट नहीं हुआ। इस जिले की यह स्थिति है, जबकि गन्ना मंत्री भी इसी जिले का है। पहला 200 करोड़ रुपए बचा हुआ है, अगला 300 करोड़ रुपए बकाया हो चुका है। उस किसान की क्या स्थिति होगी जिसको 1 साल गन्ना डाले हो लिया, अब आगे भी वो गन्ना डाल रहा है, जबकि 95% खेती यहाँ गन्ने की है। 95,000 करोड़ का भुगतान होता था 5 साल में समाजवादी पार्टी सरकार में, और 5 साल में योगी सरकार ने किया 1,55,000 करोड़ का। मानो लगभग अंतर जो है एकदम 2 गुना है। 10 साल सपा बसपा के 10 साल मिला लो और योगी सरकार के 5 साल मिला लो तो लगभग 20,000 करोड़ रुपए भुगतान ज्यादा है। ये है योगी सरकार। ये सही है कि पिछले 5 सालों में पूरे यूपी में गन्ना किसानों को करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का भुगतान हुआ, लेकिन पिछले 2 सालों में भुगतान की कमी दर्ज की गई है। 2020-21 में कुल 33 करोड़ 6 लाख का भुगतान होना था, जिसमें से अब तक 31 करोड़ 686 लाख दिया गया। इसी तरह 2021-22 में 22 जनवरी तक 8,742 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ, जो करीब 69% है। यही कारण है कि पश्चिमी यूपी के दूसरे जिलों में गन्ने के भुगतान को लेकर किसानों की राय बटी हुई है। तो जो वादे किए थे उन्होंने 15 दिन में भुगतान के, वो पूरे हुए? वे पूरे नहीं हुए। पहले महीने करीब करा था, अब कुछ बढ़ा दिया। अखिलेश सरकार में जल्दी हो जाया करता था भुगतान, या इस सरकार में जल्दी भुगतान होता है? इसमें हो गया। 1.5 साल पुराना पेमेंट चल रहा था पिछली सरकारों का, 1.5 साल का। मतलब अब जो अब गन्ना पेमेंट हो रहा था पिछले 1.5 साल का मिल रहा था। इस बार जो है 31 दिसंबर मतलब जनवरी शुरू हो गई, नए पेमेंट की भी जनवरी शुरू हो गई। पिछला तो फाइनल कर ही दिया, पहली बार हुआ है। अब इलेक्शन है सिर पे, तो परिवर्तन तो करेंगे ही, बिल्कुल करेंगे। लेकिन हाँ, जितनी उम्मीद थी उतनी उम्मीद काम नहीं करा उसने। जो उम्मीद थी वो काम नहीं करा गया। थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं है। इन किसानों की माने तो भुगतान के मामले में हालात पहले से बेहतर जरूर हुए हैं, लेकिन 14 दिन में भुगतान करवाने का वादा पूरा होता नहीं दिख रहा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।